हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है वो क्या है, पूरी डिटेल में देखते हैं ऑफिशियल खबर। चलिए सबसे पहले देखने के लिए आपको जो है ऑफिशियल न्यूज़ के लिए MPBSC गूगल करना होगा। MPBSC के बाद में mpbsc.nic.in पर जाना होगा। उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशनल सेशन 2020-21। उसके बाद ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। ये 5 पेज का है लगभग, इसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। भोपाल से दिनांक 3 सितंबर 2020 को ये अपडेट्स आई हुई है www.mpbsc.nic.in की तरफ से। यहाँ पे प्रति प्राचार्य, सभी स्कूल के प्राचार्य के लिए नोटिस आई हुई है। एक प्रकार से कहें कि मंडल से संबद्ध समस्त विद्यालय मध्य प्रदेश। विषय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक सत्र 2020-21 विषयक। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल गोल्स बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सिखाने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने तथा छात्रों की छवि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक, क्या सोचें, के स्थान पर हाउ टू थिंक, कैसे सोचना चाहिए पर केंद्रित किया गया है। तो कोरोना संकट के कारण शालाओं में नियमित पठन पाठन में उत्पन्न चुनौती एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक और जो है व्हाट टू डू के स्थान पर हाउ टू डू की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2020-21 के सत्र से पठन पाठन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है नामांकन और पंजीयन। चलिए जानते हैं कि नामांकन किनको करने की आवश्यकता है और क्यों, और पंजीयन या नामांकन कैसे करें। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा विकसित की गई है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है मौसिम। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक पोर्टल है, ऑनलाइन गूगल से देख सकते हैं, masim.nic.in पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल है का नामांकन अनिवार्य है। तो उनको नामांकन करना होगा क्योंकि नामांकन बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अब कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हैं, और स्वाध्यायी विद्यार्थी जो प्राइवेट स्टूडेंट है 9वीं से 12वीं तक जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों का भी जो है नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। उनका नामांकन भी अनिवार्य रूप से होगा। चलिए जानते हैं कैसे होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा मार्शिंग पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। इसमें लिखा है कि सबसे पहले आप जिस विद्यालय से संबंधित है उस विद्यालय को मार्शिंग पोर्टल पर या ऐप पर नामांकन करना होगा। जब विद्यालय आपका नामांकन कर लेगा तो उसके बाद जो है आपका नामांकन होने लगेगा और आपको नामांकन क्रमांक मिलने लगेगा। चलिए तो जानते हैं और क्या खबर है। तो मासिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी नामांकन करना होगा, और विद्यालय में आपके जो विद्यालय है वहाँ पे जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन सभी को भी जो है अपना अपना एक नामांकन करना होगा। उसके ज़रिए जो है स्टूडेंट्स का नामांकन जो प्रक्रिया है उसमें सहायता मिलेगी। तो विद्यालय के नामांकन में जो है निहित होगा, और शिक्षक स्थायी, अनुबंधित और अतिथि और पूर्णकालिक और अंशकालिक अथवा मानदेय हो सकते हैं। अब शिक्षक यहाँ पे वो शिक्षक भी हो सकते हैं जो स्थायी है और जो अनुबंधित है। जो अतिथि शिक्षक है वो भी, उनका भी नामांकन किया जाएगा। पूर्णकालिक भी जो है उनका भी, और अंशकालिक भी जो है उनका भी जो है, या मानदेय भी हो सकते हैं। सभी शिक्षकों का नामांकन होना अनिवार्य है। एक प्रकार से एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है, और एक ही शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि कोई शिक्षक दो विद्यालय में पढ़ाते हैं तो दोनों विद्यालय के लिए भी नामांकित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी शिक्षक विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित ना हों।
लेकिन कोई भी शिक्षक दो स्कूल में तो जो है नामांकन कर सकते हैं, लेकिन 200 से अधिक छात्र नहीं होना चाहिए उनके पास विशेष, और जो है 5 से अधिक कक्षाएं। शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः ही हो जाएगा। यदि शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। जब विद्यालय का नामांकन होगा तो विद्यालय के नामांकन के बाद शिक्षक का नामांकन स्वतः हो जाएगा। इसमें लिखा गया है कि शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने के से जो है विद्यालय के नामांकन पर जो है स्वतः ही हो जाएगा। तो यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहते हैं तो वो यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। यदि कोई शिक्षक जो है स्वयं का भी नामांकन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक सुविधा उपलब्ध है। और संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात शिक्षकों का मंडल में नामांकन स्वीकार किया जाकर के शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। और संबंधित विद्यालय के द्वारा जो है मासिम पोर्टल पर नामांकन देखा जाएगा। जब शिक्षक नामांकन करेंगे और जो है पाया जाएगा और स्वीकार कर लेंगे तो उसके बाद जो है नामांकन क्रमांक जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल से में नामांकित है, अर्थात वो विद्यार्थी जिसने कक्षा 9वीं पास कर ली है, अभी नया एडमिशन नहीं है, जिसका नामांकन बन चुका है ना, कक्षा 11वीं पास कर ली है या 10वीं या 12वीं वाला है जिनका नामांकन पहले से हो चुका है, पूर्व से मंडल से नामांकित है पूर्व में, तो उसे मासिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा। लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं लगेगा। उसे मासिम ऐप पर नामांकन तो करना होगा। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल से में नामांकित है, अर्थात जिसने 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ लिया है, जो नामांकित पहले ही से है, तो उसे मासिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा। नामांकन तो करना होगा लेकिन नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो नामिन नामांकन होंगे उसके लिए शुल्क लगेंगे। तो जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है, अब बात आती है कि वो छात्र जिनके पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं, वो कैसे नामांकन करें, कैसे इसका लाभ लें। तो वे उनके लिए नामांकन किसी परिचित के मोबाइल से, तो वे लोग जो है अपने किसी परिचित के मोबाइल से कर सकते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों से कर सकते हैं। साथ में स्कूल में जाकर के, साथ में जो है अपने जो स्कूल है स्कूल में जाकर के करवा सकते हैं, अथवा या तो किसी भी कियोस्को सेंटर में, या आपके यहाँ पे जो MP ऑनलाइन या ऑनलाइन कियोस्को सेंटर है वहाँ पर जाकर के, कंप्यूटर वाले पास जाकर के, नेट कैफ वाले पास जाकर के आप जो है ये नामांकन बहुत ही आसानी से करवा सकते हो। तो विद्यालय से भी छात्र मासिम ऐप या पोर्टल पर नामांकन करा सकते हैं। और साथ पे साथ एक सुविधा दे दी गई है कि छात्र जो है मासिम ऐप या पोर्टल पर जो है नामांकन करवाना चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते हैं, तो विद्यालय से भी छात्र करवा सकते हैं, विद्यालय कर देगा। उसके बाद जो है विद्यालय में यानी कि स्कूल में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा जो है मासिम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल या मोबाइल ऐप माध्यम से करनी होगी। इसमें लिखा है कि विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थी, वो सभी स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके द्वारा मासिम ऐप पर प्रस्तुत की गई जो ऑनलाइन नामांकन आवेदन है, यदि ऑनलाइन आवेदन मोबाइल से या पोर्टल से स्टूडेंट्स करते हैं तो उसकी पुष्टि संबंधित विद्यालय के पोर्टल या मोबाइल ऐप पर मासिम से करनी होगी। यदि स्टूडेंट्स फॉर्म भर देता है ऑनलाइन तो उसके बाद विद्यालय जो है, विद्यालय जब तक जो है नामांकन नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं होगा, जैसे ही विद्यालय नामांकन करता है आपका, तो आप भी नामांकन करना चालू कर दो। यदि पहले नामांकन हो जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही विद्यालय नामांकन करेगा उसके बाद उनके पास आपकी सूचना चली जाएगी और आपको अप्रूवल दे करके आपका नामांकन क्रमांक जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मासिम से करनी होगी। इसमें लिखा है विद्यालय द्वारा जो है छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने एवं यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर मासिम ऐप से छात्र का मंडल से नामांकन स्वतः हो जाएगा। और इसमें लिखा है कि विद्यालय के द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने जो है, छात्र जो नामांकन करेंगे उसकी पुष्टि विद्यालय करेगा और यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर। और जो छात्र है जब नामांकन करेगा, यदि नवीन छात्र है तो ऑनलाइन उसकी कुछ जो लिमिट है, फीस है कुछ, वो फीस जमा करना होगा। तो मासिम ऐप से छात्र का मंडल में नामांकन स्वतः ही हो जाएगा। और मासिम ऐप पर जब या पोर्टल पर यह होगा तो छात्र का नामांकन ऑटोमेटिक जो है स्वतः ही पोर्टल पर हो जाएगा। तो वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा के लिए अलग से नामांकन या जो है परीक्षा फॉर्म भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा
अब जो है संबंधित आपका विद्यालय है वो छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा। परीक्षा शुल्क विद्यालय छात्रों से लेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि संबंधित विद्यालय, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो, नवीन एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो छात्र नामांकन कर लेते हैं, अप्रूवल मिल जाता है, तो परीक्षा शुल्क विद्यालय ही लेगा। और उसके बाद जो है छात्रों द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप पर मासिक से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो छात्रों द्वारा जो चयनित विषय हैं, जो विषय लेते हैं, कोई जो है गणित लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट लेता है, और कोई एग्रीकल्चर लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, ऐसे कुछ विषय होते हैं। तो विषय की पुष्टि करने के उपरांत सबसे पहले आपके विद्यालय में विषयों की पुष्टि की जाएगी, और उसके बाद जो है जैसे आप नामांकन भरते हो तो पुष्टि होगी विषयों की, और उसके बाद जो है विद्यालयों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप मासिम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर दिया जाएगा। विद्यालय आपसे पैसे लेगा और विद्यालय जो है मासिम के मंडल का जो खाता है वहाँ पे ऑनलाइन आप पैसा भेज दिया जाएगा। तो धनराशि ऑनलाइन जमा होते ही, और जैसे ही आपकी जो धनराशि है ऑनलाइन जमा हो जाती है, तो विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा। तो जो वार्षिक परीक्षा का जो पंजीयन है, परीक्षा फॉर्म जिसे कहते हैं, वो ऑटो मान्य हो जाएगा जैसे ही आपकी फीस मंडल के खाते में पहुँचेगी। तो उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल पोर्टल से निकाल सकेगा। और जो छात्र है, छात्र जब अपना परीक्षा देगा वार्षिक, तो उसका एडमिट कार्ड कैसे निकालेगा? तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए स्वयं ही जो है पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो है अपना नामांकन क्रमांक की सहायता से जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकेगा अपना एडमिट कार्ड, या विद्यालय के माध्यम से या मंडल के माध्यम से भी। तो मोबाइल ऐप जो मासिम नाम से है, इसके माध्यम से संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र और विषय आवंटित कर सकता है। जो मासिम ऐप है, इसके माध्यम से ही विद्यालय और उसके जो शिक्षक हैं वो कक्षा में जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो उनका जो विषय है, कौन सा विषय लेना चाहता है, उसका आवंटन ऑनलाइन हो सकता है। और किसी भी शिक्षक को आवंटित कक्षा, छात्रों परिवर्तन की दशा में मासिम ऐप या पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की जानकारी अद्यतन करनी होगी, और ये जानकारी जो है लगातार अद्यतन होती रहेगी। अब चलिए बात करते हैं कि पठन और पाठन कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, पूरा प्रोग्राम क्या होगा। तो पठन और पाठन के लिए प्रत्येक विषयों को 10 यूनिट में बांट करके प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे। इसमें लिखा है कि टीवी में जो है मध्य प्रदेश दूरदर्शन जो चैनल है, वहाँ पे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो है जो आपका विषय है उसको 10 यूनिट में बांटा जाएगा, और 2 सप्ताह में एक यूनिट कंप्लीट करवाई जाएगी। कहने का मतलब है हर 15 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करवाई जाएगी, और आपका जो पूरा सिलेबस है, जितने भी आपके जो है लेसन्स है या पाठ है, उसको 10 यूनिट में टोटल बांटा जाएगा। एक यूनिट में मान लीजिए आपके टोटल 20 लेसन या पाठ है, तो एक यूनिट में 2 लेसन आपके आएंगे। तो हर 15 दिन में आपको 2 लेसन यानी कि 1 यूनिट और 2 सप्ताह में कंप्लीट दूरदर्शन के माध्यम से करवाया जाएगा। समस्त ऑडियो वीडियो पाठ मंडल एवं शासन की वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। और जो ऑडियो वीडियो है, ऐसा नहीं है कि केवल टीवी पर चलेगा, ये मंडल और शासन के द्वारा कुछ वेबसाइट बनाई गई है, वहाँ पर भी अपलोड धीरे धीरे कराए जाएंगे, और फेसबुक पर भी, और उसके साथ यूट्यूब, जो सबसे बड़ी चीज़ है, यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाएंगे। तो विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी जो है अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इनका उपयोग कभी भी कहीं भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स का। प्रत्येक अध्यायवार जो है पाठ्य पुस्तक और ऑडियो वीडियो सामग्री एवं प्रश्न पत्र मासिम ऐप या पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जिन्होंने मासिम ऐप डाउनलोड किया है, एनरोल कर लिया है, तो प्रत्येक अध्यायवार जो है पूरी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो है ई पुस्तक उसमें अपलोड मिलेगी आपको, साथ में ऑडियो वीडियो सामग्री जो है वो भी मिलेगा, और प्रश्न बैंक जो रहती है वो भी आपको समय समय पर मिलते जाएगा मासिम पोर्टल या ऐप पर। तो कोरोना संकट का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन पाठन शुरू होगा,
अब बताया गया है कि जैसे ही कोरोना संकट या कोरोना काल ख़त्म होता है और स्कूल में नियमित पठन पाठन जो है पढ़ाना आना जाना शुरू हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, तो विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय जो है मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर मंडल द्वारा प्रसारित किए गए जाने वाले ऑडियो वीडियो पाठ के समय चक्र को ध्यान में रखें और उनका लाभ अध्ययन कार्य में ले लें। तो इस प्रकार से जो है मुख्य रूप से पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा कि जैसे ही कोरोना संकट कम होता है तो नियमित पठन पाठन शुरू करवा दिया जाएगा। तो सतत मूल्यांकन भी इसमें है कि अब मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, असाइनमेंट क्या होगा, होम असाइनमेंट होगा क्या, कैसा असाइनमेंट होगा, कितने नंबर मिलेंगे, कहाँ से, वो जानकारी लेते हैं। तो प्रत्येक विषयों को जो है 10 यूनिट में बांट करके, प्रत्येक विषय जो है उसमें 10 यूनिट में आपको बांट दिया जाएगा। एक एक यूनिट में 2-2 या 3-3 चैप्टर्स रखे जाएंगे, पार्ट रखे जाएंगे या लेसन रखे जाएंगे। तो उसमें जो है 2 यूनिट अध्याय या अध्यापन जो है करा करके, तो 2 यूनिट जो है आपको सबसे पहले अध्ययन या अध्यापन करवा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से है, यूनिट बार होम असाइनमेंट या गृह कार्य से मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक विषयों को 10 यूनिट में बांट दिया गया है और उसके बाद जो है प्रति माह 2 यूनिट को, यानी कि हर 2 सप्ताह में या 15 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट होगी। तो 1 महीने में 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 4-5 लेसन। तो उसके बाद जो है ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक होम असाइनमेंट आपका लिया जाएगा, यानी कि आपको आपके घर में ही जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे मासिम पोर्टल पर, ऐप पर, उसे हल करना होगा और जमा करना होगा। उसके बाद जो है मुख्य रूप से विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगा और प्रश्न पत्र जो रहेगा वो विद्यार्थी ऑनलाइन मासिम पोर्टल या ऐप के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकता है। और जो है किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के किसी सदस्य आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किताब या शिक्षक या मित्र या परिवार के कोई भी सदस्य या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका परिचित है, अच्छा है, जिसे नॉलेज है, उसकी सहायता लेकर के आप जो है इन क्वेश्चंस के, इन प्रश्न पत्र के उत्तर को तैयार बहुत ही आसानी से कर सकते हो घर बैठे। जिसे होम असाइनमेंट कहा गया है, गृह कार्य कहा गया है, तो उत्तर विद्यार्थियों की हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। लेकिन जो उत्तर लिखा जाएगा वो विद्यार्थी को ही लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट को ही लिखना पड़ेगा उसकी, क्योंकि हस्तलिपि हैंड राइटिंग देखी जाएगी कि क्या उसने ही लिखा है या किसी और के हाथ लिखवा लिया है। तो सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी को खुद ही अपनी हस्तलिपि में, यानी कि हैंड राइटिंग में लिखना होगा। और जो है मुख्य रूप से लिखने के बाद इसे होम असाइनमेंट कहा गया है। अब होम असाइनमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाता है 1 महीने में एक, तो इसका मूल्यांकन जो है संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। तो इसका मूल्यांकन जो है, इसे चेक जो है आपका जो विद्यालय है, स्कूल है, उसके द्वारा किया जाएगा। एवं प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक को विद्यार्थी वार मासिम मोबाइल ऐप पर अपलोड करा जाएगा। तो जो आपका मोबाइल है, मासिम ऐप है या पोर्टल है, वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा आपका असाइनमेंट को मूल्यांकन कर नंबर दे करके जितने नंबर आपको मिले हैं ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है विद्यार्थियों के द्वारा मोबाइल ऐप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशा में संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय मासिम पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जब विद्यार्थी, यदि जिनके पास मोबाइल है या सुविधा है, पोर्टल है, कंप्यूटर है या नेट कैफ़े हैं, या जो है यदि किसको सेंटर है, तो वहाँ पे आसानी से जाकर के प्रश्न पत्र डाउनलोड करवा करके असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। परंतु जिन्हें कठिनाई होती है तो उस दशा में जो संस्था आपकी है, जो आपका स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के प्राचार्य को सुनिश्चित कर दिया गया है और सुनिश्चित होना पड़ेगा कि उनके संबंधित जो मासिम पोर्टल है वहाँ से प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएँ। जो मासिम पोर्टल है वहाँ से प्रश्न पत्र उपलब्ध करके विद्यार्थियों तक पहुँचाना होगा, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना होगा। अर्थात आपके स्कूल से आपको आपके प्रश्न पत्र प्राप्त हो पाएंगे यदि आप किसी कठिनाई का सामना करते हो और असमर्थ हो मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र प्राप्त करने से। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट, जिसे गृह कार्य कहा गया है, नहीं करेगा,
तो स्पष्ट लिखा है कि जो विद्यार्थी गृह कार्य असाइनमेंट नहीं करेगा उसे एक बार समझाइश दी जाएगी, उसे एक बार समझाया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, एक चेतावनी भी दी जाएगी समय पर। और इसके बाद क्या किया जाएगा, तो विद्यार्थियों को होम असाइनमेंट या गृह कार्य नहीं करता है और नहीं करता है तो उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा जब तक कि वह होम असाइनमेंट पूरी नहीं कर लेता है। अर्थात विद्यार्थियों को होम असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा और यदि नहीं करता है तो उसका जो नामांकन किया गया है वो नामांकन निलंबित हो सकता है और निलंबित जब तक रहेगा जब तक कि पूरा होम असाइनमेंट नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब है जब पूरा असाइनमेंट हो जाएगा तो शायद आपका नामांकन फिर से आ जाए, लेकिन आपको लगातार जो है असाइनमेंट होम करना होगा, होम असाइनमेंट, ताकि आपका नामांकन निलंबित ना हो। होम असाइनमेंट जो गृह कार्य है इसके प्राप्तांकों को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। इसे आंतरिक मूल्यांकन के रूप में नंबर देकर के मूल्यांकन किया जाएगा और यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग है। ऐसे आपके टोटल जो है 10 यूनिट के 5 मूल्यांकन किए जाएंगे, प्रत्येक 2 यूनिट 1 महीने में 1 मूल्यांकन, यानी कि 5 माह तक आपका यह प्रोग्राम चलेगा। चलिए जानते हैं कि इसमें जो है किससे प्रश्न आएंगे। जो होम असाइनमेंट है गृह कार्य, इसमें 3 खंड होंगे, 3 प्रकार के उत्तर लिखना होगा। आ खंड रहेगा तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखना होगा। वा खंड में आपको ज्ञानपरक प्रश्न लिखना होगा, थोड़े बड़े, और जो है फिर समझ परक प्रश्न, बहुत ही बड़े प्रश्न लिखना होगा। चलिए जानते हैं कि जो होम असाइनमेंट है गृह कार्य है इसके लिए मोबाइल ऐप में यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सकेंगे। प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा और मंडल स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्न बैंक बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ज्ञानपरक रहेंगे, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल भी रहेंगे। उसके बाद लिखा गया है कि होम असाइनमेंट जो गृह कार्य है इसके मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्ध शिक्षकों में से मंडल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित कर लिया जाएगा। विषयवार मार्गदर्शक दल बनाए जाएंगे। यह दल मंडल द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर के विभिन्न विद्यालयों में किए गए होम असाइनमेंट गृह कार्य और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता का परीक्षण करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करने का कार्य करेंगे। तो विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त अनुसार ये सभी जो आपने समझा पढ़ा इसके अनुसार होम असाइनमेंट आधारित सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर के पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। तो आपका जो असाइनमेंट होगा इसके भी नंबर आपके वार्षिक में जुड़ेंगे और वार्षिक परीक्षा जो होंगी तो वो टोटल होकर के आपका मूल्यांकन पूर्णांक बनाए जाएंगे। और जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा तो उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आंतरिक परीक्षा में, जो आंतरिक परीक्षा होगी जो असाइनमेंट है उसमें अनुत्तीर्ण माना जाएगा। और होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक संबंधित आदेश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। अभी जो है पूर्णांक जो अलग अलग रहेंगे उसकी कोई खबर है नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आती है ऑफिशियल तो आपको जो है मेरे चैनल के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि संबंधित आदेश जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कि आंतरिक मूल्यांकन में क्या पूर्णांक रहेंगे और जो आपका वार्षिक परीक्षा रहेगा वो क्या पूर्णांक में होंगे। तो कक्षा 9वीं एवं 11वीं का वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। जो वार्षिक परीक्षा है वो 9वीं और 11वीं वालों की तो विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से माशीमेविया पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र आहरित कर सकेगा। परीक्षा जो लेंगे तो विद्यालय मंडल स्तर पर जो प्रश्न बैंक है वहाँ से प्रश्न पत्र ले सकता है। अब शिक्षक प्रशिक्षण की हम बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षण में कुछ बातें इसमें बताई गई है कि शिक्षक प्रशिक्षण कैसा होगा कि जो होम असाइनमेंट रहेगा यानी कि गृह कार्य, तो उसके गृह कार्य में जो है मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए चिन्हित करके मंडल के द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी और विभिन्न विद्यालयों के द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की मांग पर भी मंडल विशेष प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कर सकेगा। तो उपयुक्त जो पूरी व्यवस्था है बेहतर बनाने के लिए दिशा में कोई
भी विद्यालय शिक्षक कोई भी सुझाव भेजना चाहे तो बहुत ही आसानी से मंडल को भेज सकता है और प्राप्त सुझाव पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। स्पष्ट लिखा है कि जहां अधिकारियों से संपर्क करना है शिक्षकों को या छात्रों को जो सूचित करने की व्यवस्था है, तो इसमें मोबाइल नंबर, पद और नाम कुछ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है नई शिक्षा पॉलिसी की आपकी जो है माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ आई थी, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।